जंग बद्र इस्लाम की पहली और फैसला कुन जंग थी। ये मार्का 17 रमजान 2 हिजरी को पेश आया। इस वक्त मदीना में मुसलमान कमजोर और मक्का के कुरैश ताकतवर थे। कुरैश ने मुसलमानों के तिजारती काफले रोकने पर बदला लेने की ठानी। अबू सुफियान का काफला मुसलमानों की जिद में था, मगर वो बच निकला। कुरैश ने 1000 अफराद, 100 घोड़े, 700 ऊंट और जबरदस्त इसलहा के साथ जंग की तैयारी की। नबी करीम को कुरैश के इरादों की खबर मिली। आपने सहाबा से मशूरा किया, क्या जंग के लिए निकलना चाहिए? महाजरीन और अंसार सब ने एक जबान होकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं, जहां हुक्म देंगे जाएंगे। नबी 313 जानसारों के साथ बद्र के मैदान की तरफ रवाना हुए। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। रास्ते में चंद कैदियों से मालूम हुआ कि कुरैश का बड़ा लश्कर आ रहा है। नबी ने बद्र के मकाम पर पड़ाव डाला और कनुओं पर कब्जा कर लिया। रात भर मुसलमान दुआ करते रहे, दिलों में यकीन मगर साजो सामान कम। नबी करीम ने अल्लाह के हुजूर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये जमायत खत्म हो गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। हजरत अबू बकर ने तसल्ली दी, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे और उसने कहा, मैं 1000 फरिश्ते भेजूंगा। सुबह के वक्त दोनों लश्कर आमने सामने हुए। कुरैश का गुरूर अरूज पर था। उन्होंने मुसलमानों को कमजोर समझा। मुसलमानों ने सफ बंदी की और इल्म इस्लाम हजरत मुसाब बिन उमीर के हाथ में था। नबी ने पहली सफ बनाई और दुआएं करते रहे। जंग से पहले 3 मुकाबले हुए। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत अबीदा ने दुश्मन के सरदारों को शिकस्त दी। उसके बाद बाकायदा जंग शुरू हुई। फरिश्ते मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर लड़ने लगे। मुसलमान अहद अहद की सदाएं बुलंद करते हुए लड़ रहे थे। अबू जहल, कुरैश का बड़ा सरदार, मुआज और माउइज नामी 2 नौजवानों के हाथों मारा गया। जंग के अख्तिताम पर 70 कुफार मारे गए, 7 कैद हुए। मुसलमानों में 14 शहीद हुए, जिनमें 6 महाजिर और 8 अंसार थे। फतह के बाद कैदियों के साथ हुसन सलूक किया गया। हजरत अब्बास, नबी के चचा, भी कैदियों में शामिल थे। बाद में इस्लाम ले आए। कुरान में उसे यौम अल फुरकान कहा गया, हक व बातिल में फर्क करने वाला दिन। अल्लाह ने फरमाया, और बद्र में तुम्हें मदद दी हालांकि तुम कमजोर थे। ये जंग मुसलमानों की पहली फतह थी जो सिर्फ ईमान की बुनियाद पर हासिल हुई। उसके बाद इस्लाम को इज्जत मिली और कुरैश की हैबत टूट गई। बद्र ने अम्द को सिखाया कि अल्लाह की राह में निकलने वालों को फरिश्ते भी मदद देते हैं। ये जंग तारीखी इस्लाम का सिंग मैल बनी। नबी ने शहदा को दफन किया और फरमाया, अल्लाह ने अहले बद्र को माफ फरमा दिया है। अहले बद्र का मकाम हमेशा बुलंद रहा। जंग बद्र का सबक है, तादाद नहीं, ईमान, इखलास और इताअत असल ताकत है। अल्लाह की नसरत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इस पर भरोसा करते हैं। आज भी अगर मुसलमान बद्र के जज्बे से उठ खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बद्र सिर्फ एक जंग नहीं, ईमान की फतह का दिन है। ये दिन हमेशा याद रखो।